हेलो स्टूडेंट। तो कल हम लोग डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझे थे। आज हम लोग जो समझेंगे ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट को कि ऑस्मोसिस है क्या। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको इसके डेफिनेशन को जानते हैं कि ऑस्मोसिस का डेफिनेशन है क्या। द प्रोसेस ऑफ movement of solvent from a region of lower concentration to a region of higher concentration is called osmosis। कहने का मतलब क्या मतलब इसका ऑस्मोसिस में जो होता है हम लोग सिर्फ सॉल्वेंट की बात करते हैं, और कल के लेक्चर में हम ये बता चुके हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या चीज होता है। ठीक है, डिफ्यूजन में जो बात करते हैं हम लोग वो सॉल्यूट की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, द एरिया वेयर लोअर कंसंट्रेशन and the area where is higher concentration, then the water or the solvent move from lower to higher concentration. Okay, let's understand with an example. Let us suppose that this is a beaker, okay, in which water, this is water, and here this is SPM, and this is another beaker, here water is also, okay. In this beaker, this is beaker A and this is beaker B and this is SPM. This is SPM means semi permeable membrane. Okay. In beaker A we use urea. So the concentration of beaker A is increases and the concentration of beaker B is less than in comparison to A. So the movement of solvent from B to A, here solvent move from B to A. Why? Because here beaker A is more concentrated than beaker B. That's why the solvent move from B to A. कहने का मतलब बीकर ए जो है इसमें हम लोग यूरिया डाले हुए हैं और साथ में वाटर भी है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ज्यादा है ए के बी के कंपैरिजन में, और बीकर बी जो है वन इसमें वाटर है, दैट्स वाई इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है लो है। तो इसमें जो है जो वाटर मूव जो करेगा लो टू हाई। ठीक है, और हमारे डेफिनेशन के अनुसार ऑस्मोसिस में जो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ओके, तो हियर वी कैन अंडरस्टैंड दैट ऑस्मोसिस प्रोसेस इज डन, या ऑस्मोसिस के प्रोसेस हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है,
और ये तब तक चलेगा टिल जब तक ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन ना कर ले, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को प्राप्त ना कर ले, दोनों इक्वल ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या चीज, ऑस्मोसिस। अभी एक और चीज बात करते हैं, ऑस्मोसिस के टाइम एक ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी। ये मान लेते हैं मेरा कोई बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में वाटर है, और इसमें यूरिया भी है, कोई मान लेते हैं हम क्या मिलाए हुए, यूरिया। ठीक है, तो इस सॉल्यूट के वजह से इसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है इस सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस सॉल्यूट की वजह से इस सॉल्यूशन में एक प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को क्या चीज बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि कहने का मतलब ओपी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इसमें इस सॉल्यूट की वजह से इस सॉल्यूशन में एक प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। क्या मतलब, कहने का मतलब जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा, और जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो एक और डेफिनेशन यहां से हम लोग बना सकते हैं ऑस्मोसिस का, या ये भी बोल सकते हैं हम लोग ऑस्मोसिस का डेफिनेशन के अनुसार, द प्रोसेस ऑफ movement of the process of movement of solvent from low osmotic pressure to high osmotic pressure is called as osmosis। ठीक है, हम लोग अभी पढ़े कि वो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा इसका मतलब वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो ज्यादा मतलब कि वो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसका, और मान लेते हैं कोई दूसरा सॉल्यूशन है ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, इसके कंपैरिजन में मान लेते हैं ये है और ये बी है मेरा, और ए जो है ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और ये बी जो है लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा और बी का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो कम होगा, इसीलिए इसमें जो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होगा लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया, मतलब कि लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है वही तो है हमारा ऑस्मोसिस। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें और चीज, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑस्मोसिस में हम लोग एसपीएम का यूज कर रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज कर रहे हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन यूज हो रहा है,
तो यहाँ पे सॉल्यूशन को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन जो होता है क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन जो होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। हम लोग जान चुके हैं कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है? वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। एक और कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, कब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, कब कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और कब कॉन्सेंट्रेशन जो होगा इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। ठीक है, ये हमारा कोई बीकर है, ठीक है, ये मेरा कोई दूसरा बीकर है और ये कोई मेरा तीसरा बीकर है। ठीक है, इस बीकर में भी वाटर है, इसमें भी वाटर है और इसमें भी वाटर है। ठीक है, इस तीनों बीकर में वाटर है। इसमें हमने 2 kg शुगर मिलाया, इसमें 1 kg शुगर मिलाया और इसमें हमने नहीं मिलाया। इसको हम बाद में बात करते हैं, इसको छोड़िए, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, और इसमें भी मेरा वाटर। तो इसमें सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका है? बीकर ए का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इन कंपेरिजन टू बी। मतलब कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ेगा? जब सॉल्यूट का अमाउंट हम लोग ज्यादा देंगे सॉल्यूशन में। जिस भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है इसका मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो बीकर ए का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बी का कॉन्सेंट्रेशन कम है। इसका मतलब ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ कॉन्सेंट्रेशन का। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन 3 तरह का होता है। एक होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक और एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा जब भी हम ऑस्मोसिस पढ़ेंगे तो इसमें वनली हम लोग किस चीज की बात करेंगे? सॉल्वेंट को। तो इस सारे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक में हम लोग किसका बात करेंगे? सॉल्वेंट के मूवमेंट को, यानी सॉल्यूट का मूवमेंट यहां नहीं होगा। अब हम बात करते हैं किसका? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। हाइपर मींस ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, जैसे मैं बहुत हाइपर हूं, मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाता हूं। ठीक है, तो कहने का मतलब ज्यादा, मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाता हूं। हाइपर मींस ज्यादा। ठीक है, मान लेते हैं। अब कैसे जानेंगे? कहने का मतलब जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, और जिसमें जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब क्या? उसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है, यानी सॉल्वेंट कम है। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, ये मेरा कोई सॉल्यूशन है, कोई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ये मेरा। ठीक है, ये मेरा कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये सॉल्यूशन मेरा क्या है, कैसा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ये मेरा कोई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या? हाइपर मतलब हम पहले ही बताए ज्यादा, यानी मोर।
तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। तो जैसे ही इसमें आरबीसी सेल्स को डालेंगे हम, आरबीसी को यानी रेड ब्लड सेल को, तो इस आरबीसी में वाटर का कंटेंट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में। तो इस आरबीसी में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसमें इस सॉल्यूशन में जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है इसमें वाटर का कंटेंट कम है, तो वाटर मूव करेगा आरबीसी से इस सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो ये सेल मेरा क्या हो जाएगा, फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएगा। सेल बिकम फ्लैसिड या श्रिंक्ड। ठीक है, तो ये हाइपरटोनिक का कॉन्सेप्ट था। अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक का। हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक में क्या होता है, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना सॉल्वेंट का वो ज्यादा होता है, यानी मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और जब सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसमें और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। एग्जांपल से समझते हैं, ये मेरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ठीक है। अब हम इसमें आरबीसी को डालेंगे तो इधर कॉन्सेंट्रेशन वाटर का ज्यादा है, किसमें, इस सॉल्यूशन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और आरबीसी में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वाटर मूव करेगा इस सॉल्यूशन से आरबीसी की तरफ। तो सेल क्या होगा, स्वेलिंग कर जाएगा, सेल बिकम स्वेलर, मतलब फूल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका हाइपोटोनिक का कॉन्सेप्ट। और अब बाद में बात करते हैं और लास्ट बात करते हैं हम लोग आइसोटोनिक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक में मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, ना तो सॉल्यूट ज्यादा होगा और ना ही सॉल्वेंट ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब इक्वल अमाउंट में होगा दोनों का अमाउंट सेम होगा, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। तो उसमें जो सेल को जो डालेंगे तो कोई सेल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मेरा कोई आइसोटोनिक सॉल्यूशन है और इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम कुछ जो डाले तो इसमें कोई भी सेल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हुआ मेरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देन अब एक एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एक एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल की बात करते हैं इसके। जैसे मान लेते हैं 5% ऑफ डेक्सट्रोज
5% of dextrose sugar in solution water। ठीक है, ये मेरा बीकर है, इस बीकर में वाटर है और 5% जो है इसमें हम लोग डेक्सट्रोज शुगर मिलाए हुए हैं। ठीक है, तब इसमें आरबीसी को हम डालते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसमें आरबीसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन दोनों का यहां पे सेम रहेगा, सॉल्यूट का भी और देन सॉल्वेंट का भी। तो ये एक एग्जांपल है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस कितने तरह का होता है? तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस का। ठीक है, ऑस्मोसिस के टाइप्स के। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का दो टाइप्स होता है। ठीक है, एक होता है इंडोऑस्मोसिस एंड अनदर वन इज एक्सोस्मोसिस। ठीक है, अब हम वन बाय वन इसको पढ़ेंगे कि एंडोस्मोसिस क्या होता है एंड देन एक्सोस्मोसिस क्या होता है। इंडोस्मोसिस जो होता है, इंडोस्मोसिस इसमें क्या होता है, इनवर्ड मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। याद रखें, हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं तो यहां जब भी बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो इसमें इनवर्ड मूवमेंट होता है किसका? सॉल्वेंट का। और ये जो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देखने को मिलता है। ठीक है, इट ऑकर्स इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या? सॉल्यूट का अमाउंट कम और सॉल्वेंट का अमाउंट मोर। किसमें? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, मतलब कि ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी प्लांट सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम किसी प्लांट सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस्ड करते हैं, when we placed a plant cell in hypotonic solution, then plant cell becomes turgid और swell यानी कि फूल जाता है। ठीक है, अब कैसे? क्योंकि इसका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो है, सॉल्यूट का
कम है और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसका ऑस्मोटिक ओपी जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या है, कम है, लेस है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ट्रांसफर ऑफ या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। और यहां पे जो है प्लांट सेल में जो है यहां सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है और सॉल्वेंट का अमाउंट कम है। ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड है इन कंपेरिजन टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसके कारण लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा, यानी सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ही कहलाता है क्या चीज, इंडोऑस्मोसिस। और इंडोऑस्मोसिस में और क्या होता है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ वाटर, जो वाटर का मूवमेंट होता है, एग्जांपल की बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू रूट। रूट से डाल देते हैं। यहां पे क्या होता है, सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होता है। इसका मतलब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इसका कम है, लेस है। और रूट सेल में जो होता है, रूट सेल में यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन जो होता है वो कम होता है। ठीक है, जिसके कारण इसका ओपी जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है सॉल्वेंट। तो यहां भी सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करेगा, लो टू हाई। इसीलिए सॉइल से रूट, इसीलिए सॉइल से रूट जोन की तरफ, यानी रूट ऑब्जर्व करेगा वाटर को। ठीक है, तो ये इंडोऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट हुआ। साथ में यहां पे टर्गर प्रेशर जो होता है, जो टीपी जो होता है, जो अभी बताया था, जो टर्जिटी होता है वो बराबर होता है, इक्वल टू होता है WP के, यानी कि वॉल प्रेशर। जैसे ही वाटर एंट्री करता है सेल के अंदर, चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम जानते हैं SPM का यूज करते हैं ऑस्मोसिस में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इस सेलेक्टिव चीजें में भेजता है। तो मान लिया हम लोग इसमें किसका सॉल्वेंट जाता है और जाता है, तो वो ये सेल जो होगा बिकम टर्जिड हो जाता है मेरा। ठीक है, अब जो टर्जिडिटी होता है तो वहां पे सेल की तरफ से भी एक फोर्स लगाया जाता है, जिसको हम लोग वॉल प्रेशर बोलते हैं। और ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, to every action is equal and opposite reaction, that's why we can say that TP is equal to WP, यानी कि टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं एक्जोस्मोसिस के बारे में। जब हम किसी प्लांट सेल को, डेफिनेशन अपना से बना लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। जब हम किसी प्लांट सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस्ड करते हैं, when we placed a plant cell in a hypertonic solution, then plant cell
बिकम श्रिंक्ड, सिकुड़ जाता है। क्यों? हम लोग अभी सॉल्यूशन के जब कॉन्सेप्ट पढ़े थे तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे। हाइपर मींस क्या पढ़े थे हम लोग? ज्यादा। ठीक है, ज्यादा मतलब कि किस चीज क्या ज्यादा? इसका मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम। इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है? मोर कंसंट्रेटेड है। इसीलिए जहां पे जो इसका ओपी होगा, when we place a plant cell in a hypertonic solution, then plant cell becomes shrinked because the osmotic pressure of the hypertonic solution is more in comparison to plant cell and the solvent move from low OP to high। ठीक है, कैसे? तो यहां पे वाटर तो कम है सॉल्वेंट, और यहां पे पानी प्लांट सेल में ज्यादा है, तो यहां पे वाटर का मूवमेंट इधर से इधर होगा। ठीक है, क्या समझे? जब किसी प्लांट सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो वो प्लांट सेल जो होता है वो श्रिंक कर जाता है। ठीक है, क्योंकि इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता है। इसका मतलब ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, और मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ज्यादा है। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब हम लोग ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट से क्या समझे थे कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। इसका मतलब इसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। जब इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, और इस प्लांट सेल में जो है सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन लो है, ज्यादा है। तो इसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा लोअर होगा। क्योंकि हम लोग फर्स्ट बार जिस समय ऑस्मोसिस पढ़ रहे थे उस समय क्या पढ़े थे? ओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी जिसका ओपी ज्यादा, जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा उसका ओपी भी ज्यादा। ठीक है, तो ये होता है एक्सोस्मोसिस का कॉन्सेप्ट। अब हम कल पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस, देन इफेक्ट ऑफ ऑस्मोटिक ऑन प्लांट सेल, जिसमें प्लाज्मोलाइसिस, डी प्लाज्मोलाइसिस, इम्बेबिशन का कॉन्सेप्ट और सारे कॉन्सेप्ट को कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।